तो टेक्स्ट से इमेज जनरेट करने का गान एल्गोरिदम है, जीएन, जनरल एडवर्शियल नेटवर्क। ये वर्क कैसे करता है ये देखते हैं। पहले इसका बेसिक देखते हैं कैसे वर्क होने वाला है और क्या होगा। तो यहाँ पे आपको ये इमेजेस है जो ज्ञान में यूज़ हो गए। तो पहले क्या होता है कि एक डेटा सेट है, ये डेटा सेट से हम लोग जो है एक डेटा सेट है अपने पास, वो डेटा सेट में कुछ डेटा पॉइंट्स हैं। वो डेटा पॉइंट्स जो होते हैं वो डिस्क्रिमिनेटर को जाते हैं। अभी डिस्क्रिमिनेटर क्या करता है, ये जो है आइडेंटिफाई करता है कि रियल या फेक इमेजेस है। तो वो पहले तो हम जो है रियल सैंपल दे रहे हैं, तो ये रियल सैंपल है। रियल सैंपल का आउटपुट 1 जाएगा, y इज़ इक्वल टू यहाँ पे 1 होगा, y इज़ इक्वल टू 1 रियल सैंपल के लिए। यहाँ पे एक जनरेटिव मॉडल रहता है। जनरेटिव मॉडल क्या करता है, कुछ लेटेंट स्पेस बोला जाता है जिसमें डेटा रैंडमली ऐड होते जाता है, नॉइस होता है। तो नॉइस का डेटा यहाँ से फिर ये जनरेटिव मॉडल नॉइज़ अपेंड करना। नॉइज़ कहीं पर भी अपेंड किया जा सकता है, यहाँ पर भी होता है, यहाँ पर भी हो सकता है। तो जैसे ही डेटा आएगा आपका, एक कोई भी पर्टिकुलर चीज़ जो यहाँ पे बनेगी, ये 100 होते हैं, तो लेटेंट स्पेस में से वैल्यू जाके आपको डिस्क्रिमिनेटर में जाएगा। डिस्क्रिमिनेटर में अभी यहाँ पे y इज़ इक्वल टू 0 क्योंकि ये फेक इमेज है। तो ये जनरेटर का काम ये होता है कि ऐसी इमेज जनरेट करना जो डिस्क्रिमिनेटर आइडेंटिफाई करे कि y इज़ इक्वल टू 1 है और वो रियल इमेजेस है। तो ये जो तरीका होता है ये करने का, ये सब में न्यूरल नेटवर्क यूज़ होता है। इसमें भी NN है, CNN यूज़ करेंगे हम लोग, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल, इसमें भी NN है। तो ये काम कैसे करेगा, पहले हम लोड रियल सैंपल करते हैं, डिस्क्रिमिनेटर में जाएंगे, फिर डिस्क्रिमिनेटर ये सब चीज़ें स्टोर करके रखेगा। फिर जनरेटर क्या करता है, फेक इमेजेस जनरेट करेगा। फिर ये यहाँ पे जाएगा डिस्क्रिमिनेटर में कि आइडेंटिफाई करो। फिर उसका लॉस फंक्शन होता है, फिर ग्रेडियंट डिसेंट होते हैं। तो ये सब पैरामीटर होते हैं तो जिससे वर्किंग होगा। ग्रेडियंट डिसेंट क्या होता है, ऑप्टिमाइज़र क्या होता है, ये सब चीज़ें थोड़े थोड़े साइड बाय साइड आपको एक्सप्लेन होते जाएगा। तो जैसे ही ये डिस्क्रिमिनेटर बोल देता है कि जो मुझे इमेज मिली है वो अभी भी फेक मिल रही है, तो इस न्यूरल नेटवर्क के वेट्स एंड बायस एडजस्ट होते हैं। इसके भी वेट्स एंड बायस एडजस्ट हो गए कि जब चेक करेगा कि इसे कुछ मिल रहा है कि नहीं। अगर नहीं मिला, रियल फेक नहीं मिला या आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, या जब तक वो फेक इमेज ही आइडेंटिफाई करेगा तब तक यहाँ पे जनरेटर को फिर से आएगा और वेट्स एडजस्ट करेगा, अलग इमेज फॉर्म होगी। वो इमेज फिर से यहाँ पे जाएगा, फिर से चेक करेगा, फिर से अगर उसे फेक मिला तो ये फिर से जाएगा। तो ऐसे वो करते करते लर्न करते जाता है और चेक करते जाएगा कि जो इमेज, इसको बैक प्रोपेगेशन टेक्निक बोला जाता है। अभी ये बैक प्रोपेगेशन यहाँ पे इंटरनली भी हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, और एक्सटर्नली ऐसे डिस्क्रिमिनेटर से जनरेटिव में भी हो रहा है। तो बहुत सारे तरीके के अल्गोरिदम्स होते हैं, ज्ञान के बहुत सारे टेक्निक्स हैं। तो स्टैक ज्ञान है, और फिर हमने जो यूज़ किया यहाँ पे स्टैक ज्ञान यूज़ किया अभी के लिए। बाद में ATTN ज्ञान है, ATTN जो है, तो बहुत सारे तरीके से LSTM ज्ञान है। तो अल्गोरिदम के हिसाब से यहाँ पे ज्ञान डिसाइड होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम यूज़ करेंगे। तो ये कैसे वर्क हो रहा है, अभी हम सिर्फ डिस्क्रिमिनेटर का वर्किंग देखेंगे कि डिस्क्रिमिनेटर कैसे वर्क कर रहा है। अभी यहाँ पे आप कोड में, अभी यहाँ पे कोड में देखिए, पहले तो आपका डेटा सेट है पूरा ही यहाँ पे अवेलेबल है। जो ये है, ये कप के इमेजेस है, यहाँ पे सब इमेजेस मिलेगा। फिर आपको यहाँ पे क्लास एट्रीब्यूट्स, इमेज एट्रीब्यूट्स, लेबल्स इस तरीके से मिल जाएगा। इमेज नेम है, उसका एट्रीब्यूट आईडी, लेबल क्या है, ये सब आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगा। और फिर यहाँ पे कब डेटा सेट, इम्पोर्टेंट जो चीज़ है यहाँ पे है ये बर्ड्स फाइल।
और यहाँ पे एम्बेडिंग्स जो इसके लेबल है। तो ये देखिए ये लेबल है इसके, द मीडियम साइज बर्ड दैट हैज़ डार्क ग्रे कलर, क्योंकि ये अपना वाई वेरिएबल है, ये ट्रू वेरिएबल है जो इस डेटा के टेक्स्ट के साथ एसोसिएट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि पहले देखिए ये यहाँ तक कुछ अभी रन नहीं कर रहे हैं, ये सब लाइब्रेरीज लोड कर रहे हैं। पहले आपको जो है नहीं आपका जो बेस पार्ट है वो एक्सप्लेन कर देते हैं रनिंग कैसे होता है। पाइथन में आपको ये पता होगा कि जुपिटर नोटबुक है, यहाँ पे शिफ्ट एंटर करके रन करना होता है। तो जो यहाँ पे चीज़ है, यहाँ पे हमने सिर्फ लाइब्रेरीज लोड की हुई है, केरास यूज़ किया है, टेंसरफ्लो का 1.14.0 लाइब्रेरी यूज़ किया है, केरास 2.3.1 है। तो जैसे ही आपका ये सब लाइब्रेरीज कहाँ पे यूज़ हो रहा है आपको समझ में आ जाएगा। तो ये सब फंक्शंस डिफाइन किए हैं, एक एक फंक्शन का यूज़ जैसे ये रन होगा समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पे देखिए इफ़ नेम इक्वल टू मेन है, तो स्टार्ट कर रहे हैं रन होना, यहाँ से स्टार्ट होगा रनिंग। जैसे डेटा डायरेक्टरी जो है बर्ड्स है, बर्ड्स में आप देख सकते हो डेटा डायरेक्टरी में अगर जाओगे आप तो बर्ड्स के अंदर ये डायरेक्टरी में जाएगा, बर्ड्स है तो डेटा डायरेक्टरी बर्ड्स बोला गया। फिर ट्रेन डायरेक्टरी डेटा, क्योंकि हमारे पास ट्रेनिंग टेस्टिंग ऐसे दो डेटा सेट है जिसमें एम्बेडिंग्स किया गया, फाइल के डेटा सेट की वैल्यूज़ यहाँ पे प्रेजेंट है ट्रेनिंग टेस्टिंग में। तो जो भी ट्रेनिंग टेस्टिंग में डाले हुए हैं उनका सबका पहले से ही बना हुआ फाइल हमें मिल रहा है, ये क्लास इन्फो, फिर फाइल नेम, फिर कैरेक्टर एम्बेडिंग्स जो वैल्यू है वो यहाँ पे है। फिर ये इमेज साइज़ जो है 64 है, बाद में रिशेप होगा, आप एक्चुअल में देख पाओगे। तो ये जो फाइल साइज़ है ये फाइल साइज़ 320 है, तो उसको 64 में कन्वर्ट किया जाएगा बाद में। जैसे ये हो जाता है फिर इसके बाद आप देख सकते हो स्टेज 1 जनरेटर LR, ये जो है बैच साइज़ 500 जो बोला गया है, बैच साइज 500 मतलब कि एट ए टाइम इपोक रन करते टाइम इतने फाइल्स रन हो गए एट ए टाइम। जेड डायमेंशन जो होता है ये 100 ही रहेगा, जैसे मैंने बोला था कि जनरेटिव मॉडल के लिए जेड डायमेंशन आपको 100 लगेगा। ये जी ऑफ जेड डैश होता है जिसमें से जी ऑफ जी निकलता है और वो एज अ जनरेट करने के लिए जाता है। तो स्टेज 1 जनरेटर LR मतलब लर्निंग रेट है। अभी ये जो होता है ये चीज़ आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझा रहा हूँ मैं, देखिए आपको समझता है तो ठीक है, नहीं तो ये इतना भी मतलब इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपको वो समझ में आ जाएगा। कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट मतलब मेरा बोलने का ये मीनिंग है कि आपको वो पता होना चाहिए बस, लेकिन कोई पूछेगा नहीं। तो देखिए ये एक शेप है समझ लीजिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि डेटा जब यहाँ पे है आपका और एक्चुअल प्रेडिक्शन यहाँ पे, क्योंकि ये लोकल मिनिमा है आपका, यहाँ पे अगर कोई वैल्यू मिल जाती है उसे तो वो सबसे बेस्ट होगा। मतलब कि अगर समझ लीजिए कि यहाँ पे कुछ आइडेंटिफाई हो रहा है, लर्निंग रेट क्या होता है वो समझा रहा हूँ मैं आपको, तो यहाँ पे कुछ आइडेंटिफाई होता है तो वो बेस्ट रिजल्ट होगा। ये ऑप्टिमाइजेशन बोला जाता है इस चीज़ को, ऑप्टिमाइजेशन। अगर यहाँ पर भी चीज़ अवेलेबल है तो वो मैक्सिमम ऑप्टिमाइज्ड है, मतलब कि ये मैक्सिमम ऑप्टिमाइज मतलब ये कि ये डेटा जो है वो सही से क्लासीफाई नहीं होगा, उसका लॉस ज़्यादा होगा, आइडेंटिफाई सही से नहीं होगा। अगर यहाँ पे डेटा मिल गया तो भी ज़्यादा आइडेंटिफाई नहीं, अगर यहाँ पर है तो भी मतलब रिलेटिव मिलेगा लेकिन एग्जैक्टली नहीं मिलेगा। तो अभी होता क्या है कि लर्निंग रेट में क्या होता है कि जैसे जैसे आपका प्रेडिक्शन एल्गोरिदम लर्न करते जाएगा तो स्टेप्स लेता है वो। पहले यहाँ पे स्टेप्स ले समझ लीजिए कुछ है, फिर ये 10-10 के पॉइंट से समझ लीजिए ऐसे, उसने 10-10 स्टेप्स लिया तो 10 के बाद 20 लिया, 30 लिया, 40, उसका बेसिक जो होता है मतलब उसका जो पर्पज़ है उसको यहाँ पे आना है, सही से सही जगह पे आना है और सबसे कम लॉस वाली जगह पे आना है, तो जिससे आपका डेटा जो होगा वो सही प्रेडिक्ट कर रहा है। तो वो लर्निंग रेट फाइंड करने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन यूज़ होता है, वो सब आपको बेसिक इसके मशीन लर्निंग में मिल जाएगा, वो यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते अभी इतना डीप में। आप बस बोल दीजिए कि लर्निंग रेट है, तो ये लर्निंग रेट जो होता है वो 10 है। अभी क्या होता है कि यहाँ पे आया 80 तक आया, फिर अगर समझ लीजिए वो 90 कुछ उसको यहाँ पे मिल रहा है तो फिर से ये बढ़ते जाता है लर्निंग रेट।
तो ये यहाँ तक आ गया, जो कि यूज़लेस है, मतलब कि हमें सही से वैल्यू नहीं मिल रहा है। तो क्या होगा कि हम जो है यहाँ पे लर्निंग रेट कुछ डिफाइन करके चेक करते हैं। अभी 0.002